नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गर्म होती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसीलिए उससे पहले चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। यानी जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। गठबंधन ने हर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण का गहन सर्वेक्षण कराया है और ये तय कर लिया है कि किस सीट पर किस जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। एनडीए की तरफ से इस बार के टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं गठबंधन के नेता इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी सहयोगी दल बिना जाति गणित का आकलन किए किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगा। उदाहरण के तौर पर बता दें कि जिन सीटों पर किसी खास जाति का वोट बैंक ज़्यादा मजबूत है, वहां उसी जाति या समुदाय के प्रभावशाली नेता को टिकट दिया जाएगा। ये रणनीति खासकर उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होगी जहां विपक्षी महागठबंधन पहले से मजबूत है। यानी ऐसा ना हो कि सहयोगी दल बिना जातिगत समीकरणों का ध्यान रखे उम्मीदवार खड़ा करे। इसी के साथ ये भी सहमति बनी है कि जिसके पास अभी जो सीट है उसे वही सीट मिलेगी, यानी सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चलेगा। सर्वेक्षण और प्रदर्शन के आधार पर कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। सीटों के बंटवारे पर बिहार में कुछ राउंड की चर्चा भी हो सकती है। इसके बाद दिल्ली में भी चर्चाएं की जाएगी। जाहिर सी बात है कि टिकट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के लिए बिहार में अभी कुछ और दौरों की बैठक जारी रहेंगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चाएं की जाएंगी। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन पर सहमति बनाना इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू, जो गठबंधन के प्रमुख दल हैं, अपनी अपनी मजबूत सीटों पर दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि वो इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव उस सीट से लड़ेंगे जिसे लोग उनके लिए तय करेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। उन्होंने आरा में एक रैली के दौरान कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि मुझे किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने की उनकी योजना को उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी के लिए बेहतर स्ट्राइक रेट सुनिश्चित होगा, जिससे एनडीए को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उनकी पार्टी एनडीए को विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चिराग की घोषणा को एनडीए सहयोगियों के साथ साथ सीट बंटवारे की बातचीत से पहले अपनी पार्टी के लिए राजनीति लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू 100 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 100% स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए कथित तौर पर 40 सीटों की मांग की थी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बची 40 सीटों को चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की आरजेएम के बीच बांटी जाएंगी। आपको बताते चले कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन में अपनी बड़े भाई की भूमिका बनाए रखना चाहती है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतने के बाद। हालांकि बीजेपी भी कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 100 सीटों के आसपास लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जाएगी।
चिराग और मांझी की बढ़ती मांग के बीच बीजेपी को ये सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन में कोई दरार ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।